गरीब बंदे ने कोई चीज़ लेनी होती है ना तो सौ हमने अपनी जो है ना ख्वाहिश मारनी होती है तो एक चीज़ लेनी होती है। ये मेरा सोफ़ा पड़ा था कब से, इसके अंदर ना इतने सुराख हो गए थे, चूहे घुस गए थे इसके अंदर ना। तो ये बात इतनी आजकल कॉमन है कि जो है ना चूहे जो है ना आपके सोफ़ों के अंदर घुस जाते हैं और उनको इसमें सुराख कर रहे थे। ख़ास तौर पर जब सर्दियाँ आ रही होती है ना, उनको सर्दी लगती है, अल्लाह जाने उनको क्या रोला पड़ता है कि अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए ना वो अंदर घुस जाते हैं और फिर सारी रात टुक 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 करते रहते हैं और फिर सोफ़ा जो है ना उन्होंने फाड़ दिया ना, तो वो बहुत गंदा लग रहा था। फिर जब उसको रैक्सीन हमने जब करवाने के लिए पूछा तो कोई पता नहीं 15,000 मांग रहा था, कोई 20,000 मांग रहा था। मेरा तो ना यकीन करें महंगाई में ना मुंह खुला का खुला हर जगह पे रह जाता है। अब तो नमक मिर्चें लेने के लिए सोचे तो वो भी बंदे की समझ नहीं आती कि पता नहीं अब हमें शॉप पे जाना चाहिए कि नहीं, कि पता नहीं कितनी की महंगी हो चुकी होंगी। तो फिर इतनी मेहनत कर करके ना इसका कवर लेना था, तो बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि इसका कवर होना चाहिए, तो वो बहुत गंदा लग रहा था, उसके अंदर सुराख थे। तो ये कवर मिल रहे थे तो मैंने जो है ना ये भी नेट से देखे थे, तो मुझे जो है ना काफ़ी महंगे लग रहे थे, 3,000 4,000। और जाहिर सी बात है जब आपने अपने महीने में से मतलब कि 500 भी मुश्किल से बचाने होते हैं तो फिर इस तरह की चीज़ जब लेनी होती है तो आपको 100 चीज़ों की। अब मुझे चप्पल भी लेनी थी, मैंने पता नहीं और क्या क्या लेना था, चादर लेनी थी भाई, मतलब कि ज़ाहिर है घर में 100 ज़रूरतें होती हैं। तो लेकिन मैंने जो है ना काफ़ी अरसे से ये पैसे जोड़ रही थी कि भाई जो है ना मैं इनके कवर ले लेती हूँ, ये मतलब कि गंदे लग रहे थे। अब मैं कवर तो लेके आई थी, मुझे तो इनकी समझ नहीं आए थे कि इनको भाई जो है ना ऊपर सेट कैसे करना, मेरे से ये सेट ही नहीं हो रहे थे, तो कहीं से वो खिंच जाते थे। लेकिन इसके अंदर से एक बात ये थी पॉजिटिव कि भाई जो है ना ये फ्लेक्सिबल थे, तो खींच खूंच के मतलब कि इनको अंदर बाहर घुसा दो तो फिर बेहतर लगने लग जाते थे। लेकिन मुझे जो है ना ये दूर से इनके अंदर खाल वो पड़ रहा था, वो क्या होता है खाम किसे बोलते हैं। तो लेकिन अब इस तरह मैंने जब देखा तो फिर मुझे बेहतर लग रहे थे। एक सीट मैंने चेक की, मैंने कहा पता नहीं दूसरी बिछाऊंगी ना, फिर मैंने उस बाद दूसरी भी बिछाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहरहाल नॉट बैड था। इसमें ये था कि चलो आपका भरम रह जाता है गरीब बंदे का ना। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने अपने दिल की जो है ना मुरादें तो दूर की बात है, ज़रूरत पूरी करनी होती है। ऐसे ही अपना भरम रखने के लिए कि चले कोई घर में आए तो कार साफ़ पड़ो ना, ये भी बड़ी बात होती है। ये खुदा खुदा करके इसका ये जो है ना पुराना सा बेड था तो इसको ठीक कराया, तो ऊपर शापर है मेहमान आए तो उन्होंने बच्चों ने शापर फाड़ दिया। तो मेरी अम्मी को बहुत गुस्सा आया हुआ था कि भाई इस तरह के बच्चे घर में आ जाते हैं तो वो बहुत ही खलल डाल देते हैं। तो ये मतलब अभी भी कोई घर में रिश्ते आने वाले हैं रिश्ता देखने के लिए, तो वो इसी वजह से मैं जो है ना थोड़ा सा मतलब हेल जोल कर रही हूँ, कोई मुनासिब सी मतलब कि जैसे सफाई कर रही हूँ कि चले बंदा को थोड़ा सा भरम रह जाता है। तो ये चीज़ें इधर से उधर रखनी पड़ जाती हैं। ज़ाहिर है कि जिस कमरे में बिठाना होता है वहाँ पे शॉपर शूपर पड़े थे, तो मैं अलमारी साइड कर रही थी, इसके अंदर मैंने कर रख देती हूँ। तो ज़ाहिर है जब घर में हम खुद फिर रहे होते हैं तो हम तो फिर क्या बात है मलांग लोग होते हैं, जहाँ जो पड़ा है वो पड़ा होता है। तो जब इस तरह का मौका होता है तो ज़ाहिर है घर में एक उधम मच जाता है कि मेरी अम्मी ने जो हर बात पे जो है ना शुरू हो जाना होता है कि भाई तुम लोग बदतमीज़ हो, तमीज़ नहीं है बैठने की उठने की ये वो। तो ये पहले भी बंदा सुन के थक जाता है, फिर जब इस तरह का मौका होना तो फिर आपको तो पता ही है क्या होता है, फिर अम्मियों को सारा गुस्सा अपना घर वालों पे आ रहा होता है। तो अब मैं खुद ही सफाई कर रही थी कि भाई जो है ना मेरे पास कोई हेल्प नहीं थी कि जब जो मेरी हेल्प कर देता और मेरी जो है ना थोड़ा सा वो कर देता, तो ज़रा बंदे का बोझ मतलब कि हल्का हो जाता है ना। तो मैं यही बात कर रही थी कि भाई एक हम जैसे लोग जो होते हैं ना अपनी ज़रूरतों को बहुत ज़्यादा मार के जो है ना कोई एक आध चीज़ लेते हैं, और वो भी जब आपसे पूरी मतलब कि म्यार पे ना उतरे तो फिर वो बड़ा ही बंदा अजीब हो जाता है कि अब हम इसको कैसे हैंडल करें, मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जब से सलाह आया अल्लाह माफ़ करे मुझे कि भाई जो है ना अल्लाह उन लोगों पर रहम करे और हम लोगों पर भी रहम करे। इतनी महंगाई बढ़ गई है, प्याज लेने का दिल नहीं करता, यकीन करें प्याज मांगे, टमाटर मांगे, हर चीज़। अब क्या कहते हैं क्या गंदा में इतने महंगे कर दिया कि भाई अब वो जो बेचारे एक तो गरीब गुरबत के मारे बुरा हाल और ऊपर से ये वाली हरकत, तो सोचे वो उसका क्या हाल होगा। अच्छा बहरहाल मैं ज़्यादा इस टॉपिक को बात नहीं करती, तो मेरी अम्मी ने पीछे से शुरू होकर जो मुझे खींच के तितर मारना था, तो इसलिए मैंने जो ना जल्दी जल्दी शॉप पर उठाए और भाग के मैंने रखने के लिए किया। मैंने कहा ये ना फिर आगे से वो कहेंगे इनकार हो गया तब भी मेरी वजह से हुआ है, इकरार हुआ तब भी मेरी वजह से हुआ है, तो ज़ाहिर है मेरी बेइज्जती भी ज़्यादा चांस हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि ये वाली अब मैं ना महंगाई महंगी की बात छोड़ देती हूँ, मतलब कि हर बंदा इस चीज़ से तंग है, यकीन करे हर बंदा तंग है। मेरा तो ये हाल होता है, मेरे तो कोई चीज़ इधर उधर हो जाए ना मैं उसको ढूंढ के उसको रखती हूँ। मैंने मुझे ये पता नहीं, मैंने कहा दोबारा लेनी पड़ गई तो मेरे से तो नहीं ली जाने ना, मतलब कि इतनी मतलब सुई का भी मैं ख्याल कर रही होती हूँ, इतनी महंगाई हो गई, सुई लेनी पड़ गई ना तो मैं कौन जाके सुइयाँ ले आएगा। तो ये वाली चीज़ें जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है घर में मैनेज करने के लिए चीज़ों को, कि आप अपनी चीज़ें ज़ाया ना होने, ज़ाया होती है ना तो फिर आपको ज़्यादा डबल खर्चा करना पड़ जाता है। अब ये वाला कमरा मैंने साफ़ करने की कोशिश की है, और ये देखो पुराने ज़माने का हमारा बेड पड़ा है, लेकिन हमने कोई नहीं इधर से उधर करना, भाई यही अच्छा है हम लोगों को। चलो बंदा सोना ही होता ना तो सो जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मेरी छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने इधर से उधर की थी, और ये मेरी जो है ना आयतल कुर्सी, जब भी मुझे कोई परेशानी होती है तो मैं तो अल्लाह के हज़ूर आके खड़ी हो जाती हूँ। तो मुझे ये मसला है मेरे अल्लाह मुझे तो ये माफ़ कर दे और मेरा जो है ना ये मसला हाल फरमा, तेरी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। और साथ नफल पढ़ती हूँ, अल्लाह का नाम लेती हूँ, दरूद पाक पढ़ लेती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी आ जाती है। अच्छा बहरहाल मेहमान आने वाले थे तो मैंने सफाई सुथराई कर रही थी। अब ये मतलब कि ना घर के अंदर जब इस तरह आपका सेट होना चाहिए कि कोई आ जाए ना आपको परेशानी ना हो। हम जैसे लोग
क्या होते हैं, इधर छिलके फेंक, उधर छिलके फेंक, उधर चादर फेंक, उधर तकिया फेंक, कोई चीज़ हमारी जगह पे नहीं पड़ी होती ना, क्योंकि हम लोगों के घर में मतलब कि हमारे जो भाई होते हैं ख़ास तौर पे उनके अंदर बिल्कुल डिसिप्लिन है। तो बंदों के अंदर डिसिप्लिन होता ही नहीं है, आपने जो भी करना होता है खुद ही करना होता है। और मैं इधर से उधर चीज़ें उठा उठा के यकीन कर मैं थके खड़ी थी, और आना किसने, 2 लोगों ने आना है और उन्होंने देखना है, और अल्लाह जाने क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। और सफाई सुथराई कर कर ना मेरी जो है ना कमर बिल्कुल थक चुकी थी। मैंने जो है ना बहुत ही मुश्किल से, जैसे कि लोग जाते हैं बाज़ारों में जाके कुछ है ना, कोई मुझे घर की चीज़ लेने का ज़्यादा शौक है, मतलब कि आप जोड़ा लेने जाओ, ज़ाहिर है मैं तो कोशिश कर रही होती हूँ बजट में रह के कुछ ना कुछ कर लूँ, और फिर जाके कुछ अपनी चादर ले ली, कोई बेडशीट ले ली। अब ये तक ये चीज़ें पड़ी थी इधर उधर बिखरी पड़ी थी, ये भी मैंने उठानी थी, और इनके लिए भी मैंने जो है ना बंदोबस्त करना था। फिर इस तरह के मौके पर ऐसा लगता है जगह भी काम पड़ गई है। ये देखें अब इस तरह का जगह 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 पर वो चीज़ें पड़ी होगी जो आपको नज़र नहीं आनी चाहिए, और आपने जो है ना उनको साइड पर रखना होता है। लेकिन इस तरह के मौके पर ऐसा लगता है कि जैसे हर चीज़ रास्ते पे आई आपके टांगों के साथ भी आड़ आड़ के चीज़ें गिर रही होती हैं, तो मतलब कि मैं भी पड़ी हूँ, मुझे भी उठा के कहीं बंदे लगा दे वरना तेरा कोई हाल नहीं होगा। तो वही मैं कर रही, और बाहर में आई हुई थी, मैंने जो है ना बिल्लियाँ रखी हुई थी, और बिल्लियों ने जो गंद मारा हमारे घर में इस तरह के मौके पे जो है ना इतनी स्मेल पड़ी हुई थी, पता नहीं वो वॉशरूम जो है ना वो बाहर मिट्टी भी नहीं करती थी तो अंदर करने लग जाती थी, तो चादरें और एक्स्ट्रा कपड़े धोने पड़ गए, और इतनी स्मेल ला रही थी। मतलब हम लोग ज़ाहिर है बिल्लियों को देखते हैं कि भाई बड़ी प्यारी लग रही है, बड़ी अच्छी लग रही है, और हमें ये नहीं पता होता कि वो हमारी चादरों के ऊपर तकियों के ऊपर गंद मारी पड़ी है। तो ये वाली मतलब कि बाहर आई थी, मैंने उनको कपड़ों को कवर करके डाला था धूप पे, और उसको मैं देखने के लिए आई थी कि बादल भी आ जाते थे, कि ये ना हो कि आगे से जनाब मेरे जो कपड़े हैं ना वो समझे पहले से ज़्यादा त्रक जाएंगे और फिर उनकी बोएँ मच जाएंगी और ही ज़्यादा। तो इस वजह से मैं सारा घुमा घुमा के देख रही थी कैमरे को कि कहीं बादल ज़्यादा तो नहीं आ गए, कि ये ना हो कि फिर और भी ज़्यादा मैं चगली खड़ी हो जाऊँगी। तो बहरहाल वो भी बेहतर थे, कभी आ जाते थे कभी नहीं आते थे, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि अल्लाह रहम करेगा, और हर किसी भी अल्लाह रहम करे। तो 100 चीज़ें मैंने अपनी मान मार के वो जो बस कवर लिए थे ना सोफ़ों के, तो उनके ऊपर भी उन्होंने गाना मार दिया था, तो वो फिर मैंने धो के बाहर फैला दिया। मतलब नए के नए थे, अभी मैंने कोई बिछाए भी नहीं थे, तो ऐसे ही आके रखे हैं ना, तो दूसरे दिन बिछाने के लिए उठूँ तो अल्लाह माफ़ करे मुझे, बस मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना, इनका मतलब कि ज़ाहिर है प्यारी तो लगती है, वैसे डॉगी शॉगी तो मुझे नहीं पसंद, मुझे बिल्लियाँ पर्सनली अच्छी लगती हैं, मुझे छोटे छोटे परिंदे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये हमने फूल की बूटी लगाई है, वो भी उगी खड़ी है। ये छोटे छोटे हमने पौधे लगाए हुए हैं, कि ये थोड़ा आम का ये वाला पौधा है, ये आपको मैं दिखाती हूँ, ये वाला, और ये आम है, ये उगा खड़ा है। तो ये बिल्कुल हमारे घर के दरमियान में उगा खड़ा है। तो मुझे यही होती है कि जब हम दरख्त बड़ा हो जाता है ना, तो फिर आपका सेहन छोटा छोटा लगने लग जाता है, और वो जो है ना मतलब कि गंद भी बहुत फैलता है। अभी हमारे घर में दरख्त है, उसका ये देखें आप कूड़ा ज़रा कितना ज़्यादा फैला खड़ा है, तो ये फिर सफाई करनी बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो ये मैं सफाई करके ना, और ये वाला मैं दरख्त आपको लूँगी, तो इस दरख्त के साथ हम इतना खेले, हमारा बचपन यहाँ पे गुजरा, इस दरख्त के इर्द गिर्द गुजरा है। हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा यहाँ तक चढ़ भी जाते होते थे, यहाँ पे झूला लगाते थे, और धड़ाम धड़ाम से नीचे भी गिरते थे, और बहुत सी यादें हैं ना। तो ये मेरी दादी ने लगाया हुआ था ये वाला दरख्त, और हमें वो इसके करीब भी नहीं आने देनी होती थी। अब हम ज़ाहिर है वो नहीं है, तो फिर हम भी ख्याल रखते हैं, मतलब उन्हीं की वजह से हम लोगों ने इसको नहीं मतलब कटवाया, कि ये एक याद है बड़ों की। तो सारा बचपन इसके नीचे गुजरा है, और हर चीज़ हमारी बचपन की बहुत सी यादें हैं इसके साथ। तो लड़ाई और खेल और हंसी मजाक और पता नहीं क्या क्या, पढ़ाइयाँ बहुत इसके नीचे बैठ के हम करते थे, लाइट चली जाती थी तो यहाँ बैठा करते थे। तो ये वाली यादें बहुत ज़रूरी होती हैं, और आप लोग जो है ना बड़ों की चीज़ों का ख्याल रखा करें, ये बहुत ज़रूरी होती है। कल को हमने बड़ा होना तो हमारी चीज़ें भी ना कोई ना फेंक दे, पता चले हम भी सड़क पे आए पड़े, अल्लाह मुझे माफ़ करे। तो ये वाली चीज़ें ज़रूरी होती हैं। बहरहाल महंगाई का दौर है, और आप जो है ना अपनी बचत मुश्किल से हम लोग बचत कर रहे होते हैं। बचत करनी इतनी ज़रूरी हो जाती है ना, कि आप खुदा न खास्ता कहीं कोई मसला हो जाता है, कहीं अचानक जाना पड़ जाता